तो हाँ जी, आपने अपने ये जीजा जी की कुंडली मुझे भेजी। आपने बोला आपके जीजा जी हैं, दीपंकर इनका नाम है। और इस डिटेल के हिसाब से इनकी कुंडली बनी है, धनु लगन की कुंडली है। और इनकी जो राशि बनी है वो है कुंभ राशि। और ये कुंडली इनकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने एक पहला सवाल बोला है कि 2012 में विवाह हुआ था, अभी तक इसके संतान पैदा नहीं हो रही। पहला सवाल ये है। दूसरा है कि ये कोई काम काज नहीं करता, जो करता है वो ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहा, अभी अपने पिता के ऊपर डिपेंड है। ऐसे आपने लिखा है कि कौन से इसको काम काज करना चाहिए। ये दो आपने सवाल लिख के भेजे हैं। अब देखो जी, जैसे आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये है इसकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर है, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इसके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा। दूसरा घर इसके धन का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवां घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी लाभ। और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। अब देखो जी, आपने दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको इनको याद कर लो, 12 घरों को। और दूसरा, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है। मतलब ये खुद जो दीपंकर, इसको भी मैं बोलूँगा दीपंकर भाई, आप ये देखो कि आपने अपनी कुंडली में क्या देखना है। मान लो आपने अपने धन के बारे में जानना है, धन की स्थिति कैसी है, तो धन का घर है दूसरा घर। दूसरे घर से आपका धन देखा जाएगा। और दूसरे घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, माल किसका, शनि है। तो आपके इसे शनि ग्रह को देख के डिसाइड होगा आपके धन के बारे में। आपका अगर भाग्य देखना है, 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। और 9वें घर में नंबर लिखा है 5, ये है सिंह राशि, माल का बना सूर्य। तो भाग्य देखना है, सूर्य को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, कि जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है, और घर का माल का देखा जाता है। अब ये जो दीपंकर है, इसकी सवाल की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह खराब है, और कुछ इसकी कुंडली में दोष भी बने हैं। जैसे यहाँ पे एक दोष बना है राहु केतु की वजह से, ये आंशिक काल सर्प दोष बना हुआ है। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। 10वें घर में राहु है, 11वां घर खाली है, 12वां घर खाली, पहला दूसरा घर खाली, और तीसरे घर में चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा अगर ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष, लेकिन चंद्रमा बैठे इसकी वजह से कम मात्रा वाला आंशिक काल सर्प दोष बना है। अब इसका क्या नुकसान होता है, ये जहाँ बैठते हैं उन घरों की हानि करेंगे। जैसे राहु कहाँ बैठा है, 10वें घर में, और केतु है चौथे घर में। तो केतु चौथे घर की हानि कर देगा, राहु 10वें घर की। ये इन घरों को खराब करेंगे। राहु मतलब 10वें घर को खराब करेगा इस दोष की वजह से। जैसे अब राहु 10वां घर पहले समझो किसका है, जहाँ राहु बैठा है। 10वां घर इसके काम काज का घर है। ये जो दीपंकर है काम काज जो करेगा, 10वां घर है। 10वां घर पिता का भी है इसके का, सरकार यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। खासकर इसका अगर काम काज देखना है दीपंकर का, 10वां घर भाई देखा जाएगा। और आपको मैंने अभी बोला था घर का माल्क देखो, तो 10वें घर में नंबर लिखो, देखो क्या लिखा है, 6 लिखा हुआ है। 6 है कन्या राशि, माल्क है ये बुध। तो इस बुध को देख के हमें पता चलेगा इसके काम काज के बारे में। और बुध के अलावा 10वें घर में क्योंकि राहु बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। अब राहु देखो जी, राहु केतु सवाल की अच्छे हैं बुरे हैं, मैंने बोला है क्योंकि कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प दोष। इसकी वजह से राहु केतु खराब फल देंगे, कुछ अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादा खराब फल देंगे। और क्या खराब फल देंगे, जिन घरों में ये बैठे हैं, जैसे केतु चौथे घर में है तो केतु चौथे घर को खराब करेगा, और राहु 10वें घर को खराब करेगा। क्या खराब करेगा, 10वां घर काम काज का है, राहु इसके काम काज में हजारों दिक्कतें पैदा करेगा भाई। ये जो दीपंकर है जो मर्जी काम काज कर ले, इसका काम काज मतलब दिक्कतें आएंगी, काम काज चलेगा नहीं इसका। या नौकरी कारोबार में दिक्कतें आएंगी, या काम काज में अगर नौकरी करता है वहाँ पे तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस कर लिया वो डूब जाएगा, पैसा ठप हो सकता है इसकी राहु की वजह से। 10वां घर पिता का है, राहु पिता संबंधी भी दिक्कतें देता है, या तो पिता का बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं राहु की वजह से, मान हानि होना। और ये जो दोष है इसका असर वैसे इसके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये दोष ज़्यादा राहु वाला जो दोष है कब
ज़्यादा एक्टिवेट कब होगा, जब कभी इसकी राहु की दशा चलेगी बड़ी या छोटी। और यहाँ पे बुरी बात क्या है, इसके ऊपर देखो राहु की दशा चली हुई है छोटी, बड़ी दशा इसके ऊपर चल रही है बुध की। बुध की चल रही है बड़ी महादशा, और ये कब चली है, 2014 में चली हुई है बुध की बड़ी महादशा, खत्म होगी 31 में जाके। बुध की अगर बात करूँ, बुध तो अच्छा है इसका, बुध का इसके ऊपर असर ज़्यादा है, वो तो अच्छा है। लेकिन जो छोटी दशा राहु की चल रही है भाई, इसकी पिछला कब चली है, 18 तारीख दूसरा महीना 24, मतलब पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल से भाई इसकी राहु की जो दशा चल रही है, ये इसका अच्छा मुझे नहीं लगा। और ये राहु की दशा अभी भी देखो 9वां महीना 26 अगले साल में ख़त्म होगी, अभी भी 1.5 साल पड़ा है। और राहु अभी आपको मैं बता ही चुका हूँ, राहु इसका ख़राब है, तो अभी ये जो दशा चल रही है, ये दशा में ज़्यादा ख़राब फल देगा इसको। मतलब इसका ये जो समा अभी चल रहा है राहु वाला, इसका बुरा समा चल रहा है भाई। किस मामले में बुरा समय चल रहा है, क्योंकि काम काज अगर बैठे इसको काम काज में दिक्कतें आ रही होंगी। और ये चाहे जो दीपंकर है नोट भी कर लेगा कि जब से पिछले 1 साल से दशा आई है राहु की, तब से इसके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आ रही होंगी। पिता संबंधी इसको दिक्कतें आ रही होंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आ रही होंगी, मान हानि भी पिछले 1 साल से हो रही होगी। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं, दूसरी दृष्टि 5वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, इसके धन की भी हानि कर देगा। 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। अभी राहु की दशा में 1 साल से इसको माता मकान वाहन को भी दिक्कतें आ रही होंगी। 9वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, हेल्थ भी ख़राब हो रही होगी, शत्रु बढ़ रहे होंगे, कर्जदार भी, कर्जा भी बड़ा होगा सर के ऊपर। तो इसका भाई राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात मतलब ये है कि इसको मैं दीपंकर को बोलूँगा भाई, अगर आप चाहते हैं आपका काम का सेट हो, नौकरी कारोबार सही चले, राहु को सही करो आप। और अभी और एक और बात नोट कर लो, ये जब तक अभी आपकी दशा है राहु की 9वां महीना 26 तक, इसमें भाई कोई नया बिजनेस शुरू मत करना, पैसा आपका डूब जाएगा, काम का ठप हो जाएगा। अगर आपने जैसे आपने लिखा था कि मैं मोमबत्ती का काम करना चाह रहा हूँ, करूँ या ना करूँ, कर लेना, लेकिन बाद में करना, अभी राहु की दशा में मत करना, क्योंकि ये समय आपका अच्छा नहीं चल रहा, ठप हो जाएगा काम आपका। और बाकी राहु के जितना हो सकता है पाठ पूजा उपाय करो। अब राहु के उपाय यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ। पहला राहु का उपाय जो इस दीपंकर ने करना है वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़े। तीसरा है राहु की वस्तुओं का दान करे। तो ये 3 उपाय देखो जिसने करने हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं शाम के समय या रात के समय, और दान अर्जाना करना है। दान की मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा उसको दीपंकर को, वो देखे क्या है दान। चौथा उपाय है राहु के लिए, या तो करे शिव जी की पूजा उपासना, या हनुमान जी की कर ले, या दुर्गा जी की कर ले, या तीनों की कर ले तो अच्छी बात होगी। तो इनकी पूजा उपासना में क्या करना है, जैसे शिव जी की बात करूँ, दीपंकर को मैं बोलूँगा कि आप रोजाना शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दो। फर्स्ट काम आपका ये है। दूसरा काम है शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। कब करना है वो जाप, सुबह करना है आपने, सुबह जल्दी उठ के बैठ जाओ पूजा स्थान में, वहाँ पे बैठ के 10-20 मिनट अपना पूरी आंखें बंद करके भावना से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप किया करो। और हनुमान जी के हो सके तो मंदिर जाओ, हनुमान जी के जो पाठ हैं वो रोजाना पढ़ने शुरू कर दो, या दुर्गा चालीसा के पाठ भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपका टाइम लगे सुबह शाम। तो ये राहु की ये उपाय है, इससे राहु दोष खत्म हो जाएगा, जो काल सब दोष बना है वो खत्म होगा, और राहु की जो दशा चल रही है वो अच्छी जाएगी। तो क्या क्या बोले हैं, राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुन लिया करे शाम को, राहु की वस्तुओं का दान करे, और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, तीनों की पूजा उपासना चाहे कर ले, चाहे तीनों में कम से कम एक की पूजा उपासना जरूर करे। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज़ किया करे। तो हमने अभी देखो जी क्या देखा था, इन ग्रहों में से इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का, वो तो इसका अच्छा है, 14 से जो चल रही दशा वो तो अच्छा है, लेकिन जो पीछे 1 साल से राहु की दशा चल रही है अच्छा नहीं है, और अभी भी देखो 1.5 साल की पड़ी है। और एक तीसरी बात इसके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े भी भाई, और साढ़े पिछले 5 साल हो चुके हैं चली को, और अभी भी ये 2.5 साल की बड़ी है, क्योंकि साढ़े होती है 7.5 साल की। और साढ़े भी देखो जी लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है, जब भी आती है हज़ारों दिक्कतें परेशानी आती हैं, काम काज में दिक्कतें आती हैं, इसको अच्छा नहीं माना गया। कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं साढ़े में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरी जाती है, मतलब अच्छे फल भी मिलते हैं बुरे फल भी मिलते हैं, वो हमारे कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। तो इसको मैं बोलूँगा भाई दीपंकर को कि आप भाई आपकी जो साढ़े है, अगर आपकी लाइफ में पिछले 4-5 साल दिक्कतें आ रही हैं, वो ये कारण आपकी एक साढ़े भी हो सकती है। तो साढ़े के उपाय आप करो। क्या उपाय हैं, क्योंकि साढ़े शनि की होती है,
तो आप शनि के उपाय अगर करते हैं साढ़े बुरा फल नहीं मिलेगा। तो पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, फर्स्ट काम ये है। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो या इसको सुना करो। ये 2 उपाय करने हैं। पहला उपाय है शनि मंदिर जाओ, माथा टेकने हर शनिवार को, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपकी जो साढ़े चल रही है उसका मुझे बुरा फल ना मिले। और दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय रोजाना। अब आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी इसका देखो जी, जो कुंडली में मैंने बोला था, ये जो दीपंकर, इसके अगर धन के बारे में जानना है कि ये धन कितना होगा, कि इसकी धन की मतलब कुंडली क्या कहती धन के बारे में, धन लाइफ में आएगा या नहीं, तो दूसरा घर देखा जाएगा, दूसरे घर से धन देखा जाता है। और हमें इस दूसरे घर का जो मालक बना है, दूसरे घर में नंबर लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालक इसका शनि देखना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है, अच्छे घर में है या बुरे घर में है। और बुरी बात क्या है कि इसका दूसरे घर का मतलब शनि जो है वो यहाँ पे बैठे हैं 8वें घर में, खराब घर में। एक तो 8वां घर खराब घर, ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है चंद्रमा के घर में बैठा है, दुश्मन के घर में। मतलब शनि इसका ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो 8वां घर खराब घर है, ऊपर से दुश्मन का घर है। और यहाँ पे बना है धनहीन योग बना है। धनहीन योग की वजह से क्या होगा, शनि इसको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। धन को लेकर दिक्कतें का मतलब ये है कि जहाँ तो लाइफ में धन बिल्कुल नहीं आता, या आता है थोड़ा बहुत, वो खर्च हो जाता है, धन को लेकर चिंता बनी रहती है, धन को मतलब धन संबंधी इसको शनि दिक्कतें देगा। धन कम आना, खर्च हो जाना, धन फंस जाना, और उल्टा कई बार कर्जदार हो जाना, ऐसी दिक्कतें ये शनि पैदा करेगा इसको। अच्छा फल भी शनि वैसे दे देगा, यहाँ पे उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देते हैं। तो अगर ये शनि के ये जो 2 उपाय मैंने लिखे हैं कि शनि मंदिर जाता है माथा टेकने और शनि चालीसा का पाठ पढ़ता है, इसके देखो जी फायदे 2 होंगे। पहला फायदा ये होगा ये शनि के उपाय करने से कि इसकी साढ़े का बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा इसका जो शनि धन का मालक है, इसकी धन जो धनहीन योग बना है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा भाई। तो ये उपाय से जरूर कराओ, दोनों उपाय। इसको बोलो दीपंकर को कि आपने उपाय फॉलो करने हैं पूरी भावना से। अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक सवाल था संतान को लेकर भी, आपने बोला है संतान नहीं हो पा रही। अब उसको देखते हैं वो क्यों कारण है। 5वां घर देखो जी कुंडली में संतान का होता है, इसकी संतान कैसी होगी, संतान का सुख है या नहीं, इस 5वें घर को देख के हमें पता चलेगा। और वही बात फिर आ गई है, घर का मालक देखना है। 5वें घर में 1 लिखा है, 1 है मेष राशि, इसका जो मालक है वो है मंगल। हमें मंगल ग्रह को देखना है कि वो कहाँ बैठा है, खराब घर में है, उच्च का कहाँ बैठा है। अब मंगल कहाँ बैठा है, मंगल इसका इसी घर में बैठा है। देखो मंगल 5वें घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है, अपने घर में बैठा है, तो इसका मंगल है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि अपने घर में बैठा है भाई, अपने घर का अच्छा कर देगा। यहाँ पे रुच्च योग बना है, मंगल मतलब अच्छे फल क्या देगा, मंगल ये दिखा रहा है कि इस जातकों को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है भाई। यहाँ पे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही संतान वाली, लेकिन आपने बोला है भाई पिछले 10-15 साल से बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा। मंगल तो दिखा रहा है कि भाई संतान होगी, और मंगल एक पुरुष ग्रह है तो लड़का होने के ज़्यादा योग है, लड़के ज़्यादा होंगे मंगल दिखा रहा है। ठीक है, कई बार मंगल यहाँ पे वैसे गर्भपात करा देता है, लेकिन फिर भी संतान के रिगार्डिंग अच्छा है। अब देखो जी संतान के लिए ये जो गुरु है इसको भी देखा जाता है, और इसका गुरु थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि वो 6ठे घर में बैठा है, शुक्र की राशि है। क्योंकि गुरु संतान का कारक होता है, पुत्र का भी कारक होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। अब मतलब उसको वो भी चलो इतना बड़ा कार्य नहीं है, लेकिन मंगल तो फिर भी अच्छा है। तो सवाल कि इसकी अगर अब संतान क्यों नहीं हो रही, देखो जी हो सकता है इसकी पत्नी कुंडली में कोई दोष बना हो, उसका 5वें घर में कोई खराब ग्रह बैठा हो, कोई राहु बैठा हो 5वें घर में, हो सकता है। बाकी इसको मैं अगर ये चाहता है भाई दीपंकर चाहता है कि इसके बच्चा पैदा हो जाए, मैं क्या करूँ, इसको मैं एक पाठ बोलूँगा, वो पाठ पढ़ता है तो संतान का इसको सुख मिल जाएगा। वो है संतान गोपाल स्रोत का पाठ पढ़े, और ये पाठ इसकी पत्नी ने भी पढ़ना है, दोनों ने पढ़ना है, दोनों पढ़ें, सुबह शाम पढ़ा करें। संतान गोपाल स्रोत पाठ है, इसको मैं फिर बोलूँगा जहाँ तो पढ़ना आता है पढ़ दिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे, सुबह भी शाम को भी। और यही पाठ इसकी पत्नी ने भी पढ़ना है सुबह शाम। ये पाठ पढ़ने से संतान वाली जो भी दिक्कतें वो दूर हो जाएंगी, संतान का सुख इसको मिल जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो जी 7वें घर में बुध सूर्य की मैं बात करता हूँ। 7वां घर पहले समझो किसका है, 7वां घर है इसकी पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में क्या लिखा है, 3 है मिथुन राशि, मालक इसका बुध देखना है। बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, तो इसका भाई बुध भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपना ही 7वें घर में बैठा, अपने घर में बैठा है बुध। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे माने गए हैं। बुध अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा कर देगा, पत्नी घर का।
तो बुध तो ये दिखा रहा है इसको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी इसकी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, बातचीत करने में कौशल होगी। और बुध 10वें घर का मालक था कामकाज पत्नी, जहाँ तो पत्नी कामकाज करने वाली होगी, जब पत्नी के आने के बाद इसका कामकाज चलना शुरू हो जाएगा, बुध दिखा रहा है। बुध है तो अच्छा, यहाँ पे 2-3 गड़बड़े हैं थोड़ी सी। पहली गड़बड़ है कि बुध इसका अस्त बैठा है, मृत बैठा है। दूसरा है बुध राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें देगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पत्नी से मनमुटाव होना या हल्का सा काम काज में। तो यहाँ पे मैं बुध के भी इसको 2 उपाय बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि क्यों बोलूँगा देखो जी, इसके ऊपर देखो बुध का बड़ा असर है भाई, बुध की चल रही बड़ी महादशा। मैंने भी क्या बोला, बुध है तो अच्छा क्योंकि वो अपने घर में बैठा है, लेकिन थोड़ा सा अस्त है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो अगर ये बुध के उपाय करता है, बुध के अच्छे फल जो है वो और कई गुना बढ़ जाएंगे। तो बुध के उपाय जरूर कर ले। 1-2 उपाय मैं बता देता हूँ, जिसमें से पहला उपाय है ये बुध का मंत्र जाप कर लिया करे। चलो एक ही उपाय कर ले, ज़्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, एक उपाय जरूर करे, ये मंत्र जरूर करे। और ये मंत्र माला से करना है, चाहे 1 माला करे, 2 माला कर ले, 3, इसकी मर्जी है कब करना है, चाहे सुबह शाम कर ले या एक टाइम जरूर करे जब भी इसका टाइम लगे। और मंत्र इसका है ओम बम बुद्धाय नमः, ओम बम बुद्धाय नमः। रोजाना करना है, बुधवार को शुरू कर ले। अब साथ में बुध के सूर्य बैठे हैं, सूर्य इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से इसका हम भाग्य देखेंगे, इसका भाग्य कैसा होगा, कहाँ पे साथ देगा। 9वें घर में लिखा है 5, ये है सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो भाग्य देखना है, सूर्य को देखा जाएगा और वो बैठा है पत्नी घर में, भाग्य है पत्नी। सूर्य ही दिखा रहा है इसकी पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। जब इसकी पत्नी आएगी, विवाह होगा इसको, उसके बाद ही इसकी किस्मत चमकेगी, सूर्य ही दिखा रहा है। और सूर्य बैठा है यहाँ पे बुध की राशि है मित्र राशि। थोड़ा सा सूर्य क्रूर है, राहु ये भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, ये भी थोड़ा सा ये दिखा रहा है हल्का सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। मतलब इसकी वैसे पत्नी का पक्ष अच्छा, थोड़ा सा मनमुटाव होगा क्योंकि राहु के दोनों नक्षत्र में बैठे हैं। अब इसके देखो जी, अभी हमने जो ग्रह देखा राहु देखा, क्योंकि वो एक तो उसकी दशा भी चल रही है, ऊपर से आंशिक काल सदृश बना है उसकी वजह से। तो राहु के उपाय तो है बहुत ज़्यादा जरूरी है, अभी जब तक ये दशा है तब तक उपाय करे इसके। और केतु की बात करूँ, चौथे घर में बैठा है। चौथा ग्रह इसकी माता, विस्तार में समझाता हूँ। चौथा ग्रह इसकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर क्या लिखा है 12, 12 है मीन राशि, माल कौन बना, ये गुरु। इस गुरु को देख के डिसाइड होगा इसकी माता, मकान, वाहन के बारे में। और गुरु के अलावा चौथे घर में जो केतु बैठा उसको भी देखा जाएगा। तो पहले केतु की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला था जो आंशिक काल सदोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। राहु 10वें घर को खराब कर देगा और केतु चौथे घर को। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। तो केतु जो है इसको माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जहाँ तो माता बीमार होना, या इसकी माता को बीमार कर देगा जहाँ माता से बनती नहीं है। चौथा अगर मकान है, थोड़ा बहुत मकान को लेकर दिक्कत आना, वाहन को लेकर दिक्कत आना। और इसकी जो जन्मभूमि है वह जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा केतु, इसको जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ता है। तो केतु का फिलहाल अभी एक उपाय बोल देता हूँ, वो है कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करे। लिख लो आप कि इसने रोजाना कुत्तों को रोटी डालनी है। अब देखो जी, यहाँ पे चौथे घर में जो 12 लिखा है, माल गुरु भी देखा जाएगा। अब गुरु इसका भाई गुरु भी मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पे बैठा है छठे घर में, खराब घर में। ये जो छठा घर है इस घर को रोग बाप कहते हैं। रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ऐसी चीज़ें हम छठे घर से देखते हैं जहाँ ये गुरु बैठा है। तो गुरु खराब होने का पहला कारण है छठा घर, खराब घर। ऊपर से वहाँ पे जो 2 लिखा है शुक्र घर में बैठा है, शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। ऐसा नहीं गुरु बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा। 100 में से 30 या 40% अच्छे फल लगा लो, बाकी ज़्यादा खराब फल देगा क्योंकि घर अच्छा नहीं है। वो गुरु क्या खराब फल देगा, गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो गुरु का घर है ये चौथा घर, अभी जैसे मैंने बोला था चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन। और चौथे घर में 12 लिखा है मालक गुरु। और गुरु बैठा छठा घर रोग, मतलब चौथा घर माता बैठी है रोग के घर में। इसकी गुरु इसकी माता को बीमार करेगा और माता से मनमुटाव भी होगा। चौथा घर मकान, इसको गुरु की वजह से मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा घर वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। और गुरु इस पहले घर का भी मालक है, सबसे मेन घर का, क्योंकि पहला घर इसका जो दबंकर है, दबंकर का अगर शरीर देखना है हमने, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। और पहले घर में 9 लिखा है मालक गुरु। तो इसके शरीर का मालक गुरु भाई कहाँ बैठा है, छठे घर में रोग, मतलब शरीर उठ के चला गया एक खराब घर में, छठे घर में रोग। गुरु इसको रोगी बनाएगा, दबंकर को गुरु की वजह से हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। छठा शत्रु, गुरु इसको एक दुश्मन पैदा कर देगा।
छठा अगर कर्ज देगा गुरु उसको कर्जदार भी बना सकता है। तो गुरु के उपाय जरूरी, लेकिन गुरु की अभी दशा आगे आएगी राहु की दशा के बाद। तो गुरु के उपाय जो है वो मैं बोलूँगा अभी नहीं करे, आगे राहु की दशा के जब गुरु की दशा आएगी उस समय कर लेने हैं। तो इसके उपाय वैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला उपाय है बृहस्पति कवच का पाठ पढ़ना है। दूसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। यहाँ पे ये 2 पाठ हैं, लेकिन ये कब शुरू करने हैं, तारीख लिख लो। शुरू करने हैं 7 तारीख 9वां महीना 26 के बाद शुरू करने हैं, क्योंकि उसके बाद गुरु की दशा आएगी। 1-2 साल की वो दशा होगी, उसमें ये पाठ पढ़ने हैं ताकि वो दशा अच्छी जाए इसकी। अब इसी घर में शुक्र बैठा है, शुक्र फिलहाल अच्छा है क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। तो इसकी कुंडली में हमने क्या देखा, इसकी क्योंकि मैंने पहले बोला आधे ग्रह इसके अच्छे हैं आधे ग्रह खराब है। इसके मतलब बुध अच्छा है, चलो ठीक है, अपने घर में बैठा है। सूर्य भी अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है। अब ग्रह खराब कौन से हैं, एक तो शनि खराब है, क्या खराब फल देगा, धन का माल का धन संबंधी दिक्कतें देगा। राहु खराब है, काम काज घर में बैठा है, काम काज में दिक्कतें देगा क्योंकि कुंडली में बना है आंशिक काल से दोष। केतु चौथे घर को खराब कर देगा, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और गुरु की वजह से इसकी हेल्थ खराब होगी, कर्जा बढ़ेगा, दुश्मन बढ़ेंगे, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और एक इसकी 6.5 भी चल रही है। तो कुल मिला के इसके लिए जो उपाय जरूरी हैं, एक तो सबसे ज़रूरी है राहु के उपाय, क्योंकि उसकी चल रही है दशा और वो है भी इसके काम काज घर में बैठा है। तो इसका अगर आपका सवाल इसके देखो जी, आपने 2 ही सवाल लिखे थे, संतान के बारे में और काम काज के बारे में। तो इसके अगर काम काज में दिक्कतें आती रहती हैं वो कारण ये राहु है। और अभी दिक्कतें तो ज़्यादा आएंगी क्योंकि जब तक ये राहु की दशा है इसके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। काम काज क्या, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि होना, धन को लेकर दिक्कतें आना। तो इसको दबंकर को बोल दो कि भाई ये राहु के दोनों पाठ पढ़ने शुरू कर दे या इनको सुना करे और राहु की वस्तुओं का दान जरूर करे। वो दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। और राहु के लिए शिव जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, इनके जो मैंने पाठ बोले हैं वो पढ़ा करे। ये तो हो गए राहु के उपाय। बाकी जो बुध की बड़ी दशा वो तो है तो अच्छा, लेकिन मैंने बोला था अस्त है और राहु के नक्षत्र में है, इसकी वजह से बुध का मंत्र जाप जरूर करे जब तक बुध की है दशा। तो बुध का मंत्र चाहे सुबह कर ले चाहे शाम कर ले, जब भी टाइम लगे। और संतान पैदा करने के लिए संतान गोपाल स्रोत का पाठ रोजाना पढ़े सुबह शाम, पति पत्नी पढ़ा करे। और शनि की क्योंकि 6.5 भी चल रही है वो भी दिक्कत इसको दे रही है, पिछले 5 साल हो चुके हैं चली को, अभी भी 2.5 साल की बड़ी है। और शनि है भी इसके धन का मालक, तो शनि की दोनों उपाय किया करे, शनि मंदिर जाए और शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। बाकी इसको मैंने बृहस्पति के जो पाठ है वो अगले साल शुरू करने जब उसकी दशा आएगी। मंगल के उपाय रहने दे, शुक्र के उपाय रहने दे, सूर्य के उपाय रहने दे, केतु के लिए कुत्तों को रोटी बोला है डालने के लिए, चंद्रमा के उपाय रहने दे। तो ये फिलहाल इससे उपाय आप कराओ। और देखो जी, रतन इसने कभी भी गोमद धारण नहीं करना, लहसुनिया धारण नहीं करना, नीलम धारण नहीं करना, और शुक्र रत्न धारण नहीं करना, पुखराज धारण नहीं करना, मोती धारण नहीं करना। मैं बोलूँगा कोई रत्न धारण नहीं करे, सिर्फ जो पाठ को जब मैंने बोले हैं वो किया करे। और ये जो दीपंकर है इसको लग रहा है कि कोई बात अभी भी पूछनी है मेरे से, मुझे कॉल करके पूछ सकता है।